Namaskar and welcome to Vagdevi English Grammar Classes. Hello, how are you? And hope all of you are doing well. So let's start about today's episode. So chapter 14 is on what you know. Chapter 14 is on articles. Okay, a very commonly used topic. Every now and then this topic is used in sentences. Okay, so this topic we are going to cover today. So what is articles? Articles is a very commonly used topic which I said right now. So, in English grammar, articles are words that appears before noun to indicate whether the noun is a specific or general. Okay, they are tiny words that do a lot of work in sentences. These are the words through which we understand whether somebody is talking about a specific noun or an old noun. Okay, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वर्ड्स है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो वेरी फ्रीक्वेंटली सेंटेंसेस में यूज होते हैं। और ये एक चीज वेरी कॉमन है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के सामने लगते हैं। ओके, आर्टिकल्स हमेशा नाउन के सामने लगते हैं और किसके सामने? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एज यू ऑल नो, नाउन्स दो भाग में डिवाइड है। व्हाट इज दैट? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, और काउंटेबल नाउन्स को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ओके, तो आर्टिकल्स जो हैं वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के सामने ही यूज होते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हम जिस भी पर्सन या जिस भी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक है या जनरल है, उसकी खासियत बताते हैं। ओके ओके, so these words are that through which we understand whether somebody is talking about a specific thing or an ordinary thing. For example, I want the apple has a different meaning than I want an apple. Okay, यहाँ दो sentences है। Okay, पहले में लिखा I want the apple. I want the apple, यहाँ पे the लगा है। Okay, जैसे मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी। आर्टिकल्स में क्या आते हैं? ए एन और द आते हैं। ओके, ये तो सभी को पता है। ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होता है और द डेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके, तो जैसे नाम से ही समझ में आता है, डेफिनेट माने समथिंग पर्टिकुलर। ओके, सो आई वॉन्ट द एप्पल में ये द जो आर्टिकल है वो क्या बता रहा है कि कोई स्पेसिफिक एप्पल को रेफर कर रहा है कि मुझे वो एप्पल चाहिए। आई वॉन्ट दैट एप्पल। ओके ओके, स्पेसिफिक एप्पल को रेफर कर रहा है। बट इस सेंटेंस में आई वॉन्ट एन एप्पल, इसमें क्या बता रहा है कि बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, उसमें से हमको क्या चाहिए? एक एप्पल चाहिए। ओके, तो एन इस चीज को रेफर कर रहा है। ऑर्डिनरी चीज मतलब कई सारी चीजें, उसमें से एक चीज चाहिए, भैया हमें ये एप्पल चाहिए, वॉन्ट एन एप्पल। लेकिन दा क्या बता रहा है? दा एक स्पेसिफिक एप्पल को रेफर कर रहा है कि मुझे भैया वो एप्पल चाहिए। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड एन। ओके, तो आर्टिकल्स का क्या काम है? आर्टिकल्स यही बताता है कि क्या चीज खास है, क्या चीज ऑर्डिनरी है, ये चीज बताता है। ओके, और इसको और डिस्क्राइब करके अभी हम आगे पढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू राइट नाउ कि आर्टिकल्स में कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं? आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। ओके, उसमें पहला आता है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। ओके, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। He is called indefinitely because it does not point out any particular or definite person or thing. Okay, ए और एन जैसे कि इसको इंडेफिनेट बोलते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट शब्द का अर्थ ही यही होता है कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं करता है। ओके, राइट। और इसके साथ फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। ओके, अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। तो अ बॉय मीन्स एनी बॉय, कोई बॉय। ओके, एक बच्चा है, एक बॉय है जो पार्क में खेल रहा है, तो इसके सामने हम ए लगाएंगे। ए मीन्स एनी बॉय, इट इज नॉट एनी पर्टिकुलर बॉय। ओके, इस तरह से। जैसे कि अ गर्ल विजिटेड माई हाउस। अ गर्ल मीन्स एनी गर्ल, नॉट एनी पर्टिकुलर बट एक जनरल कोई भी गर्ल है, वो गर्ल। अ गर्ल विजिटेड माई हाउस, तो इस चीज को इंडिकेट करने के लिए ए लगाते हैं। जैसे आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। ओके, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, तो एन, आप लोगों को मालूम है कि जो भी वॉल्स होते हैं उसके सामने एन ही लगता है। ओके,
और कॉन्सोनेंट, इफ अ वर्ड इज स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट उसके सामने ए लगेगा, इफ अ वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद वॉल्स उसके सामने हम एन लगाते हैं। ओके, तो आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू मीन्स एनी एलिफेंट, कोई भी एक ऑर्डिनरी एलिफेंट है उसको हमने देखा तो सामने हम एन लगाएंगे। ओके, इस नाउन के सामने एन लगेगा, इस नाउन के सामने ए लगेगा और इस नाउन के सामने ए लगेगा। ओके, तो इस तरह से ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी पर्टिकुलर नहीं, इन जनरल वो किसी भी पर्सन, प्लेस या एनिमल को रेफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट मतलब सबसे समझ में आ रहा है ना, मीन्स सम पर्टिकुलर। ओके, so the is called the definite article because it is used when we speak of some particular person or thing. Okay, when we speak of some particular thing, some particular person or even some particular situation or particular animal, okay, that time we use the definite article the. Okay, let's see the examples. The first one is I have been to the doctor. Okay, I have been to the doctor मतलब doctor which I know from before. Okay, जिनको मैं पहले से जानती हूँ, जिनको मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, वैसे डॉक्टर की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे आई हैव बीन टू द डॉक्टर। देन दिस इज द बॉय आई सॉ। द बॉय, व्हाई वी आर सेइंग द बॉय, बिकॉज ये उस बॉय की बात हो रही है जिसको हमने पहले भी देखा है, जिसे हम जानते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज द बिफोर द नाउन बॉय हियर। नेक्स्ट, दिस इज द टाइगर आई सॉ यस्टरडे। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइगर की बात हो रही है जिसको हमने यस्टरडे यानी कि कल देखा है, पहले देखा है। ओके, जिस टाइगर से हम पहले ही फेमिलियर है उस टाइगर की बात हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे द आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल द यहाँ पे लगाएंगे। ओके, तो डॉक्टर के आगे जो द लगा है, बॉय के आगे जो द लगा है, टाइगर के आगे द लगा है, ये कुछ पर्टिकुलर नोन पर्सनैलिटीज है, इसलिए इसके सामने हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। ओके, तो हमने अब तक क्या समझा, हमने समझा आर्टिकल्स क्या होते हैं। ओके, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स किन के सामने लगते हैं, किन के सामने नहीं लगते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ यूजिंग द आर्टिकल ए। ओके, वो रूल्स पढ़ेंगे जहाँ पे ए आर्टिकल यूज होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम जानते हैं अभी, जैसे कि बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट। ओके, कोई वर्ड्स अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, if the word is starting with consonant, then we will use the article a. Okay, अब consonant क्या होते हैं आपको पता है, out of 26 letters of English a e i o u वॉल्स को छोड़ दें तो बाकी लेटर्स जो है वो कॉन्सोनेंट है, ये आप सबको पता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे अ विमेन, अ हीरो, अ हिस्ट्री, अ कैट, अ बैट, अ रैट, ओके, अ मैन। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं वो वॉल से शुरू होते हैं, जैसे विमेन में डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, हीरो में एच से, देन हिस्ट्री में भी एच से शुरू हो रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं उसके सामने हम आर्टिकल ए लगाते हैं। ओके, तो पहला रूल तो ये हो गया कि द वर्ड इज बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट देन वी विल यूज द आर्टिकल ए बिफोर इट। देन कुछ और रूल्स हैं वो भी देखते हैं। बिफोर सच वॉल्स एस हैव द साउंड ऑफ यू एस, जैसे हम जब उन शब्दों को बोलेंगे तो वाई का उच्चारण आएगा, कैसे, अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल बुक, अ यूरोपियन, अ यूनिट। तो ये जब वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं तो वाई का उच्चारण आता है, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है। ओके, इवन दो दीज वर्ड्स आर वॉवल्स, आपको सबको पता है, यू यूनियन में यू, यूनिवर्सिटी में यू, यूजफुल में यू, यूरोपियन में यू ई, और यूनिट में यू, ये सब है तो वॉवल्स, लेकिन जब हम ये पूरा शब्द पढ़ेंगे तो उसका उच्चारण कैसे आएगा, साउंड कैसे आएगा, वाई का आता है। इसलिए हम इवन दो दीज वर्ड्स आर वॉवल्स बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट गिव द साउंड ऑफ वाई, दैट्स व्हाई वी यूज द आर्टिकल ए बिफोर दिस। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर हम अम्ब्रेला बोलेंगे
तो उसके सामने एन अम्ब्रेला ही लगेगा, ए नहीं लगेगा। ठीक है? क्यों? अम्ब्रेला जब बोलेंगे तो आ का उच्चारण आता है, आ। और आपको सबको पता है हिंदी में जब आ ई पढ़ते हैं तो आ से लेकर, आ से अनार से लेकर आ खाली तक क्या होता है, वो स्वर होते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, स्वर। वो स्वर ही हम इंग्लिश में उन स्वरों को ही हम वॉल्स बोलते हैं। और स्वर के उच्चारण से जो शब्द होते हैं उसके सामने हम एन ही लगाते हैं। और आ से आह तक छोड़ के का से लेकर ज्ञा से ज्ञानी तक जो भी व्यंजन होते हैं वो एक्चुअली क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ओके, तो इवन दो अम्ब्रेला इज स्टार्टिंग विथ यू, ओके, तो जब यू अम्ब्रेला बोले तो आ का उच्चारण आता है, आ का स्वर आता है, इसीलिए उसके सामने हम एन अम्ब्रेला ही लिखेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में हम ए लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी जब हम बोलते हैं तो उसमें वाई का उच्चारण आता है। ओके, तो सेकेंड रूल तो ये हो गया कि वर्ड्स अगर वाई का साउंड आता है तो उसके सामने हम ए आर्टिकल लगाते हैं। चलिए कुछ और रूल्स है तो वो भी देखते हैं। थर्ड रूल है बिफोर द वर्ड वन विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, ऐसे वर्ड्स जो जिसमें से कॉन्सोनेंट साउंड आता है, कॉन्सोनेंट साउंड जैसे कि वा, जैसे कि वा, बिफोर द वर्ड्स वन विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे वन रुपी नोट, अ वन रुपी नोट, वन जब बोलते तो वा का उच्चारण आता है। अ वन वे रोड, अ वन आइड मैन। ठीक है, तो इसमें वा का उच्चारण आता है कॉन्सोनेंट का, इसीलिए देखिए ये ओ हो गया। अ वन रुपी नोट में ओ हो गया। ओ क्या है मैम, आप बोलोगे ओ तो वॉवल है। लेकिन जब हम ये वन बोलते हैं, वन रुपी नोट जब वन बोलते हैं तो वा का साउंड आता है, व्यंजन का साउंड आता है, मतलब कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, इसलिए हम इसके सामने ए लगाएंगे, है ना। ओके, देन वन रुपी नोट जब अगेन हम बोलेंगे तो इसके सामने भी ए लगेगा, इस तरह से। ओके, तो हमने तीन रूल्स पढ़े। पहला रूल हमने क्या पढ़ा, सिंपल, अगर जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, उसके सामने ए आर्टिकल लगता है। देन बिफोर सच वॉल्स एज हैव द साउंड ऑफ वाई, जो शब्द हैं वो वॉल से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम शब्द पढ़ते हैं तो वाई का उच्चारण आता है तो उसके सामने हम आर्टिकल ए लगाएंगे। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, बिफोर द वर्ड्स वन विच बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा। ठीक है, तो उसके सामने हम आर्टिकल ए लगाते हैं। इवन दो द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद वॉल्स, हम यहाँ पे आर्टिकल ए ही लगाएंगे। तो दीज आर द थ्री रूल्स which we have to follow when we are working with article A. Okay. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल एन किस कंडीशंस में यूज होते हैं। आर्टिकल एन, रूल्स ऑफ यूजिंग द आर्टिकल एन, एन कब लगता है। ओके, तो पहला रूल क्या है, वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉल्स। ऑफ कोर्स जो वॉल से शुरू होते हैं, ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं इन लेटर से, वो उसके सामने हम एन ए लगाएंगे, जैसे एन ऐश, एन एनिमी, एन एलिफेंट, एन इंडियन, एन अम्ब्रेला, एन इंग्लिश मैन, इस तरह से। ओके, ये सारे जो लेटर्स हैं, ऐश में ए, एनिमी में ई, एलिफेंट में ई, इंडियन में आई, अम्ब्रेला में यू और इंग्लिश मैन में ई, ये वॉल्स हैं, तो इसके सामने ऑब्वियसली हम एन आर्टिकल ही लगाएंगे। देन द नेक्स्ट रूल, वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच। ओके, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एच लिखा तो होता है लेकिन एच यहाँ पे साइलेंट होता है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम एन आर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि एन आर, वी हाउ वी प्रोनाउंस एन आर, हम एन हवर नहीं बोलेंगे। ओके, वो दैट इज रॉन्ग। ओके, एन आर, तो उच्चारण किसका आ रहा है, ओ का आ रहा है ना। ओके, एन ऑनेस्ट मैन, देन एन ईयर, ठीक है, तो फिर एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, ये जो तमाम वर्ड्स हैं इसमें किसका साउंड आ रहा है, यहाँ पर एच साइलेंट है, इन सारे शब्दों में एच जो है वो साइलेंट है। ओके, तो दीज आर द टू रूल्स, ये दो रूल्स हैं जिसमें हम एन आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी हम करते देखते हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1। ओके, बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्सरसाइज लेट मी टेल यू कि हमने इस एपिसोड में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं,
ओके, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज नहीं होते हैं। ओके, इतना समझने के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने समझा था कि ए और एन यूज करने के रूल्स क्या है। ओके, ए कब यूज होता है और एन कब यूज होता है। ओके, इससे मैंने आर्टिकल, द डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स नहीं बताए हैं, मैं इस एपिसोड में कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चों उसके रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर मैं एक अलग ही एपिसोड बनाऊँ ताकि अच्छे से मैं आपको डिस्क्राइब करके बता पाऊँ। ओके, सो टिल देन प्लीज कीप पेशेंस एंड वेट। ओके, मैं जल्दी लेके आऊंगी, देर नहीं करूंगी। ओके, तो चलिए अभी ये एक्सरसाइज करके देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। ओके, तो पहला सेंटेंस है एन एप्पल इज डैश फ्रूट। ओके, तो एप्पल में ए वॉल है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। एन एप्पल इज अ फ्रूट यहाँ आएगा क्योंकि एफ यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ओके, देन सेकेंड सेंटेंस, डैश अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग, तो यहाँ अगेन एन आएगा क्योंकि यू वॉवल है तो एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। यहाँ इवन दो दिस यूजफुल पे यू वॉल है पर यहाँ पे ए ही लगेगा, यहाँ पे एन नहीं लगेगा। देन द थर्ड सेंटेंस, आई बॉट डैश काउ डैश बफलो एंड डैश ऑक्स, तो यहाँ क्या आएगा, काउ के आगे ए लगेगा। क्यों, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। देन अगेन यहाँ ए लगेगा, क्यों, अ बफलो, क्यों, बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। बट यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ एन आएगा क्योंकि ऑक्स में ओ यहाँ पे वॉल है। ओके, देन द फोर्थ सेंटेंस, डैश इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, तो यहाँ क्या आएगा, एन इंग्लिश डिफीटेड अ फ्रेंच। ओके, देन आई मेट डैश ऑनरेबल मैन डैश आर एगो। ओके, तो यहाँ दोनों जो वर्ड्स हैं ऑनरेबल और आर, इसमें एच साइलेंट है, ओ का प्रोनाउंसिएशन आता है इसलिए ओ वॉवल है इसलिए यहाँ पे लगेगा एन। एन ऑनरेबल मैन एन आर एगो, आई मेट एन ऑनरेबल मैन एन आर एगो। ओके, ऐसे। देन दिस सेंटेंस, शी हैज डैश इंटरेस्टिंग जॉब, शी हैज एन इंटरेस्टिंग जॉब हो क्योंकि आई यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पर अगेन वॉल है इसलिए यहाँ पे होगा शी हैज एन इंटरेस्टिंग जॉब। ओके, तो इस तरह से होगा। चलिए थोड़ा और सेंटेंसेस हम कर, देन सेंटेंस 7 इज वुड यू लाइक अ ड्रिंक, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ ए आएगा क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक में डी कॉन्सोनेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए आएगा, वुड यू लाइक अ ड्रिंक। देन आई नीड डैश इरेजर, तो यहाँ क्या आएगा, इरेजर, यहाँ पे इरेजर में ई जो है वो वॉल है इसलिए यहाँ पे एन आएगा, आई नीड एन इरेजर। शी इज डैश इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे अगेन एन आएगा, शी इज एन इंग्लिश टीचर। ओके, आई सॉ डैश बर्ड्स इन द गार्डन, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट बी है बर्ड में तो यहाँ पे ए आएगा, तो आई सॉ अ बर्ड इन द गार्डन। तो इस तरह से ए और एन आर्टिकल्स यूज होते हैं। आप प्लीज एपिसोड देखिए, समझिए, सीखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।